हेलो एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्म विजेट। फॉर्म विजेट होता क्या है? सबसे पहली बात कि जब हम हमारा ऐप बनाते हैं तो उसमें हमेशा एक ईमेल साइन इन रहते हैं कि ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, एंड फिर वो उससे चेक करता है कि ईमेल बराबर है कि नहीं, पासवर्ड 6 कैरेक्टर्स का है कि नहीं, या फिर अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स वाला है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स डालना है, उसमें वो चेक करता है। उसी के लिए एक फॉर्म होता है, जैसे हमारे एग्ज़ाम फॉर्म, मतलब एग्ज़ाम में जो हम लिखते हैं वैसे ही एक इसमें जो होता है उसे हम फॉर्म कहते हैं। सबसे पहले हम बॉडी में फॉर्म मुझे डाल देंगे, एंड जो भी फिर टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ये जो सारे बटन होते हैं ये सब फॉर्म के अंडर में ही आते हैं, इसलिए आज सबसे पहले हम फॉर्म विजेट सीखने वाले हैं। एंड अभी हम इस वीडियो में टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का यूज़ नहीं करेंगे, वो आगे आने वाली वीडियोस में यूज़ करेंगे। तो आज हम सिर्फ कंटेनर कर रहे हैं। तो अगर आप फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ देखते हो तो इसमें बहुत कम प्रॉपर्टी है, एंड उसमें आपको सबसे पहले दिखेंगी की। अभी तक हम जो भी यूज़ करते हैं विजेट्स, तो उसमें सब अभी हमने की का कोई यूज़ नहीं किया है, लेकिन फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ की का ही आता है। कैसे आता है वो हम आगे देखेंगे। देन चाइल्ड तो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद जो दो प्रॉपर्टी आती है ये हमारे ज़्यादा काम की नहीं है। कैन पॉप क्या होती है कि अगर आप इस फॉर्म पेज पे हो तो आप इससे बाहर जा सकते हो कि नहीं। जो हम नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप करते हैं वो आप इस पेज पे कर सकते हो कि नहीं, वो रहती है कैन पॉप। आप उसको अगर ट्रू रखोगे तो बाहर जा सकते हो, और अगर फॉल्स रखोगे तो कोई भी इस पेज के बाहर नहीं जा सकता। देन होता है ऑन पॉप इन्वोक, यानी कि अगर कोई बाहर जाने की कोशिश करता है पॉप करने की तो क्या होना चाहिए वो इसमें। तो ये जो दोनों हैं ये ज़्यादा काम के नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हम पॉप को रोकते नहीं। अगर किसको फॉर्म नहीं भरना है तो ठीक है, मतलब कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये दोनों ज़्यादा काम की नहीं है। फिर ऑन विल पॉप आती है, ये डिप्रिशिएटेड हो चुकी है, यानी कि अब इसका यूज़ वो नहीं करने वाला है, एंड अभी थोड़े वर्जन बाद ये से हटा देंगे। इसकी जगह डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि आप कैन पॉप एंड ऑन पॉप इनवोट का यूज़ कर सकते हो। देन होता है ऑन चेंज, यानी कि अगर कुछ भी चेंज आता है, जिसकी अब आप अ, किस पे कुछ, मतलब फॉर्म में जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें अगर आप कुछ लिख रहे हो या फिर कहा क्लिक किया, मतलब कुछ भी अगर आपने चेंज किया तो उस पर क्या होना चाहिए। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट होता है ऑटो वैलिडेट मोड। तो हम तीन देखने वाले हैं, की, ऑन चेंज्ड एंड ऑटो वैलिडेट मोड। चाइल्ड तो मतलब सबको आती है। तो सबसे पहली बात, इसमें की का यूज़ क्या है। की का इसमें यूज़ क्या होता है, जैसे एक बटन होता है सबमिट बटन, एंड आपको वेबसाइट्स पे कई बार एरर आता है कि पासवर्ड शुड बी 6 लेटर्स, या फिर ईमेल इज़ इनवैलिड। सो अब आप उस बटन पे दबाते हो तो उससे कैसे पता कि जो ईमेल उसने रखी है वो गलत है, इनवैलिड है। तो उसके लिए यूज़ होता है की का। तो की क्या करता है, इसको आप समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी दे देता है इस फॉर्म को, एंड फिर उसी की का यूज़ कर आप बटन में यूज़ कर सकते हो। वो कैसे यूज़ करते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। आप उसमें यूज़ कर सकते हो, एंड फिर आप उस पर वैलिडेट कर सकते हो कि हाँ जो भी ये ईमेल पासवर्ड डाला है ये सही है कि नहीं, इसलिए की लगती है। वरना उसे कैसे पता चलेगा कि कौन से फॉर्म को सबमिट करना है। तो अब एक की हमें लगेगी, तो उसके लिए हम कहेंगे फाइनल फॉर्म की इज इक्वल्स टू ग्लोबल की। एंड एक ग्लोबल की होता है, इसमें भी हमें ग्लोबल की यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमारा फॉर्म है, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर्म स्टेट। ओके, तो ये अब हमारी की बन चुकी है और हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमने डाल दिया फॉर्म की, एंड अब ये इसकी की बन चुकी है। फॉर्म स्टेट आपको हमेशा डालना है क्योंकि हम इसे फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो अब इस की का यूज़ है, ये हम अब भी बटन्स में देखेंगे। बटन्स में हम देखने वाले हैं। देन इसकी अगली प्रॉपर्टी है चाइल्ड, उसमें हम बटन अभी डालने वाले हैं। देन ऑन चेंज्ड, सो ऑन चेंज्ड, एंड ये वाला फंक्शन देखिए, इसके अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो तो कॉल्ड व्हेन वन ऑफ द फॉर्म फील्ड्स चेंजेस, यानी कि जो भी आपकी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, फॉर्म फील्ड्स का मतलब वही है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो भी आप इसमें यूज़ करते हो, तो अगर उसमें से कोई भी चेंज होती है तो क्या करना है। सो अब आप एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का यूज़ करके खुद ब खुद कुछ भी फंक्शन लिख सकते हो, जैसे कि प्रिंट चेंज्ड, तो आप इस तरह से लिख सकते हो ऑन चेंज्ड का। बाकी इतना वैसा इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। देन आखिरी हमारा ऑटो वैलिडेट मोड।
सो ऑटो वैलिडेट मोड होता क्या है, आप कोई कोई वेबसाइट्स पे गए होगे एंड आपने देखा होगा कि जैसे आप उस पर क्लिक करते हो वो तभी बता देता है कि ईमेल इज़ इनवैलिड या फिर पासवर्ड शुड बी 6 कैरेक्टर्स। तो ऑटो वैलिडेट मोड क्या होता है, ये खुद ही हर बार बार ऑटो वैलिडेट करता है, खुद ही वैलिडेट करता है कि जो आपने ईमेल पासवर्ड डाला है वो सही है कि नहीं। सो ऑटो वैलिडेट का मतलब होता है कि खुद ही वैलिडेट करेगा। तो इसमें अलग अलग मोड्स होते हैं। ऑटो वैलिडेट मोड डॉट, एक तो ऑलवेज यानी कि हमेशा उसे बार बार वो खुद को ऑटो वैलिडेट करेगा, दूसरा डिसेबल्ड यानी कि नहीं करेगा, एंड तीसरा होता है ऑन यूज़र इंटरेक्शन, जिसकी अगर यूज़र कोई दूसरे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड पर दबाएगा या फिर बटन पर दबाएगा था तो ऑलवेज तो हमें कभी यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है। एक तो आप डिसेबल्ड या फिर ऑन यूज़र इंटरेक्शन कोई भी कर सकते हैं। सो ये हो गया ऑटो वैलिडेट मोड। अब हम उस की का यूज़ देखने वाले हैं जो हमने की देखी थी। तो यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे, टेक्स्ट बटन ऑन प्रेस्ड, एंड टेक्स्ट सबमिट। ओके, सो अब जो हमारी की है अब हम उसका यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ही कोई बटन दबाएगा हमें चेक करना है कि जो उसने ईमेल लिखी है वो वैलिडेट है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। एंड अगर आप सोचोगे कि उसे कैसे पता वैलिडेट है कि नहीं, वो हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड वाले वीडियो में देखने वाले हैं। वैलिडेटर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, वो हम उस वीडियो में देखने वाले हैं कि वैलिडेट कैसे करना है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना है इफ फॉर्म की। देखिए यहाँ पे हमारे काम में आएगा, अगर उसको कोई की नहीं रहती तो कैसे पता चलता है हमें कि कौन से फॉर्म को हमें वैलिडेट करना है। फॉर्म की डॉट करंट स्टेट, यानी कि अभी जैसा उसका स्टेट है करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, तो वो उसको वैलिडेट करेगा। एंड अगर वैलिडेट होता है तो हमें कुछ भी आप प्रिंट या फंक्शन कर सकते हो, एंड अगर नहीं होता तो आप कुछ एरर उनको डाल सकते हो। तो ये यूज़ था हमारे फॉर्म की का। एंड यही था गाइस हमारा फॉर्म विजेट। इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टीज़ है नहीं, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल विजेट आपका आता है अगर आप ईमेल साइन इन या फिर अलग अलग कुछ टेक्स्ट फील्ड का यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज के वीडियो में हम देखने वाला है टेक्स्ट फील्ड विजेट। सो टेक्स्ट फील्ड विजेट होता क्या है। सो टेक्स्ट फील्ड विजेट एक ऐसा विजेट होता है जिसके अंदर आप लिख सकते हो, जिसके अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड मैं ABCD यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो इसका काम क्यों है, मैं इसका काम इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली आपके ऐप में कभी ना कभी तो आपको टाइप का जो फंक्शन है वो लगता है कि हाँ, तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा, जैसे नाम टाइप करो, ईमेल टाइप करो। सो टेक्स्ट फील्ड एक काफ़ी यूजफुल विजेट हो जाता है। तो आपने और एक देखा होगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। सो टेक्स्ट फील्ड एंड टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो होता है वो मोस्टली सिमिलर ही होते हैं। टेक्स्ट फील्ड आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हम एक फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं। तो वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। उससे टेक्स्ट फील्ड से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। सो टेक्स्ट फील्ड मतलब इतना होता है जहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। सो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है बहुत सारी हैं, तो हम ऑब्वियसली सारे नहीं देखेंगे, हम कुछ मेन मेन देखने वाले हैं, जिसकी कंट्रोलर, डेकोरेशन, कीबोर्ड टाइप, हम ऐसी मेन मेन जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखने वाले हैं। एंड सबसे मेन इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है कंट्रोलर की। सो कंट्रोलर होता क्या है। सो जो भी आप उसमें टेक्स्ट लिखोगे, जिसकी अब उन्होंने आपका नाम पूछा है आपने, तो अब जैसे आपने लिख दिया आपका नाम जीत, तो अब वो उनके पास सेव कैसे करेंगे, वो उस टेक्स्ट को एक्सेस कैसे करेंगे। सो उसके लिए होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है कि जो भी आपका टेक्स्ट है उसे एक्सेस करने के लिए हम कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एंड हम इसका नाम रखते हैं टेक्स्ट कंट्रोलर इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। सो अब ये कंट्रोलर बन चुका है एंड इसे हम हटा देते हैं। ओके, सो अब ये कंट्रोलर बन चुका है एंड यहाँ पे हम इसका नाम लिख देंगे। ओके, एंड ये कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि अगर आपको टेक्स्ट कंट्रोलर का जो है टेक्स्ट एक्सेस करना है तो फिर आप टेक्स्ट कंट्रोलर लिख सकते हो। अगर आपको इस टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट एक्सेस करना है तो आप टेक्स्ट कंट्रोलर का यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कंट्रोलर प्रॉपर्टी, जो भी आप उसमें लिखोगे उसमें चल जाएगा। अगली प्रॉपर्टी हमारी है डेकोरेशन, यानी कि आपका जो
ये है टेक्स्ट फील्ड वो कैसा होना चाहिए। तो इसके होता है इनपुट डेकोरेशन, एंड इसमें जो डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज़ होती है वो आप खुद देख सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है तो हर एक हम नहीं बता सकते, तो आप मेन मेन जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें से आप डेकोरेशन कर सकते हैं। देन इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी। सो बॉर्डर में यहाँ पे अलग अलग टाइप की बॉर्डर होती है, जिसकी आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर एंड इनपुट बॉर्डर डॉट नन। अगर इनपुट बॉर्डर डॉट नन करता है तो देखिए बॉर्डर यहाँ से चली गई, लेकिन मैं टाइप यहाँ पे कर सकता हूँ। देन एक होती है अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर, जो कि अभी थी, यहाँ पे एक अंडरलाइन आ जाती है। एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आती है वो है आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। सो यहाँ पे एक पूरी आउटलाइन आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा ऐप्स में ये यूज़ होता है कि हर जगह से एक बॉर्डर होती है एंड इसे थोड़ा सा वो सर्कुलर कर देता है। तो ये सबसे ज़्यादा काम में हमारी बॉर्डर आती है। देन डेकोरेशन के बाद होता है हमारा कीबोर्ड टाइप। सो जैसे अगर आपने कहाँ पे पासवर्ड टाइप किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें जो आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है, वो डॉट 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 यहाँ पे लिख के आता है। सो उसी तरह अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कहाँ पे यहाँ पे एट द रेट होता है, या कभी कभार सिर्फ नंबर्स आते हैं, तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके होता है कीबोर्ड टाइप, एंड उसके होता है टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट। एंड देखिए अब अगर आपको डेट टाइम डालना है तो आ जाएगा। ईमेल एड्रेस में करता हूँ, तो एक बार कीबोर्ड बंद करके फिर से शुरू, तो देखिए यहाँ पे एट द रेट आ गया। पहले कॉमा आ रहा था लेकिन अब ये एट द रेट आएगा, क्योंकि कीबोर्ड टाइप हमारा ईमेल एड्रेस है। देन डॉट पासवर्ड का दिखते हैं मल्टी लाइन होता है कि मल्टी लाइन अगर आप है तो नेम, यानी कि आप उसमें सिर्फ स्ट्रिंग डाल सकते हो, नन यानी कि कुछ टाइप नहीं कर सकते, नंबर जिसमें सिर्फ आपके नंबर्स आए के देखिए, ये देखिए सिर्फ नंबर वाला जो कीबोर्ड है वो यहाँ पे आ गया है। देन स्ट्रीट एड्रेस टेक्स्ट, यानी कि इसमें आप सब कुछ डाल सकते हो। यूआरएल मतलब कोई वेबसाइट आपको डालनी है। विजिबल पासवर्ड, यानी कि आपका जो पासवर्ड है वो दिखाई दे रहा है। एंड आखिरी हमारा होता है पासवर्ड वाला। तो अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड वाला कहाँ पे गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विजिबल पासवर्ड वाला था एंड इसमें जो ये तो हमें दिख भी रहा है। तो पासवर्ड के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है टेक्स्ट। एंड आप टेक्स्ट यूज़ करोगे तो वो सादा है, लेकिन फिर यहाँ पे आ जाती है एक दूसरी प्रॉपर्टी, ऑब्सक्योर टेक्स्ट, एंड इसको हम रखते हैं ट्रू। तो देखिए मैंने इसको ट्रू रखा एंड वो सब यहाँ पे हट जाएगा। तो अगर आपको पासवर्ड के लिए बनाना है तो आपको ऑब्सक्योर टेक्स्ट की वैल्यू ट्रू देनी पड़ेगी। एंड फिर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो 1 सेकंड बाद, 2-3 सेकंड बाद ऐसे डॉट बन जाएगा। देन पासवर्ड के लिए आप और एक चीज़ कर सकते हैं, जिसकी ऑब्सक्योरिंग कैरेक्टर, यहाँ पर जैसे डॉट आ रहा था तो हम उसे हैश भी कर सकते हैं। तो देखिए हर जगह हैश आ गया, तो पासवर्ड की जगह आपको क्या लिखना है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड टाइप, ऑब्सक्योर टेक्स्ट एंड ऑब्सक्योरिंग कैरेक्टर। टेक्स्ट कैपिटलाइजेशन, यानी कि कहाँ कहाँ आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट होता है वो बार बार खुद ब खुद कैपिटलाइज होता है, खुद कैपिटल बन जाता है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। पहला होता है कैरेक्टर, यानी कि हर लेटर जो आप लिखोगे वो कैपिटल ही आएगा। एक बार ये देखिए पहले से ये सारे जो है, अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ तो फिर यहाँ पे स्मॉल आ जाएगा एंड फिर वो खुद खुद से बड़ा हो गया। तो ये देखिए अगर मैं स्मॉल करता हूँ और एक लिखता हूँ वो वापस कैपिटल हो गए। तो इसमें पहले से ही जो सारे होते हैं वो कैपिटल होता है। अगला होता है वर्ड्स, कि जब भी आप एक नया वर्ड शुरू करोगे तब। एंड आखिर होता है सेंटेंस, कि जब भी आप एक डॉट डालोगे एंड उसके बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो हर सेंटेंस खुद ब खुद कैपिटलाइज हो जाएगा। देन स्टाइल होता है हमारा, कि जो अब इसमें मैं जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो किस तरह से दिखना चाहिए, इसके लिए होता है टेक्स्ट स्टाइल। हमने यहाँ पे जो ए लिखा है वो किस तरह से दिखना चाहिए, तो मैं करता हूँ फॉन्ट साइज 1। तो ये देखिए सारे इतने छोटे गए, तो यहाँ पे आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो उसको आप स्टाइल कर सकते हैं। टेक्स्ट लाइन, यानी कि अब आप इस पर जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो लेफ्ट से शुरू होना चाहिए कि राइट से शुरू होना चाहिए, उसकी अलाइनमेंट आप देख सकते हो। हम करते हैं डॉट सेंटर, तो ये देखिए सारे सेंटर में खुद ब खुद आ गए।
टेक्स्ट अलाइन, देन टेक्स्ट अलाइन वर्टिकल, वर्टिकल कैसे अलाइन करना है, टेक्स्ट डायरेक्शन यानी कि जैसे हम नॉर्मली लेफ्ट टू राइट लिखते हैं उसी तरह अगर आपको राइट टू लेफ्ट लिखना है तो देखिए एल टी आर मतलब लेफ्ट टू राइट एंड आर टी एल मतलब राइट टू लेफ्ट। तो देखिए अब ये राइट साइड से लिखेगा, तो ये एक टाइप का मतलब अलाइनमेंट ही हो गया, लेकिन ये ज़्यादा काम में आता है तो इसलिए उन्होंने इसके लिए एक अलग प्रॉपर्टी बना ली है। देन रीड ओनली यानी कि उसमें आप कुछ लिख नहीं सकते। शो कर्सर, तो शो कर्सर क्या होता है कि इसके ऊपर अगर मैं ट्रू रखूँगा तो इसके ऊपर आपको कर्सर दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ तो ये देखिए कर्सर आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इस कर्सर की बात नहीं हो रही, ये जो कर्सर होता है ये आपको नहीं दिखेगा। तो इसे हम ज़्यादातर ट्रू ही रखते हैं एंड डिफ़ॉल्ट से ये ट्रू ही होता है। तो आपको एक कर्सर दिखता है एंड इजीली समझ में आ जाता है। देन ऑब्सक्योर टेक्स्ट हमने देख लिया था, ऑटो करेक्ट होता है जिससे खुद ही करेक्ट कर देगा, तो इसे मैं हमेशा फॉल्स कर देता हूँ क्योंकि कभी कभार इससे गलती हो सकती है एंड इरिटेट हो सकता है यूज़र। देन हमारा है मैक्स लाइन्स एंड मिन लाइन्स, जिसके अभी देखिए डिफ़ॉल्ट से मैक्स लाइन्स होती है 1, यानी कि आप एक से ज़्यादा लाइन में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आपको एक एंटर का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अगर मैं कर देता हूँ मैक्स लाइन्स 3 और कीबोर्ड बंद करके फिर से शुरू करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अभी भी एंटर का ऑप्शन तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ऐसे 3 लाइन्स यहाँ पे आ चुके। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आ नहीं रही, एक सेकेंड, हम करते इसे एक बार रिस्टार्ट। सो मैक्स लाइन्स यानी कि आप कितनी लाइन्स तक यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके तो ये काम नहीं कर रहा है, एक बार हम मेन लाइन्स ट्राई करते हैं फिर देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे मैक्स लाइन्स थी 3, तो इसमें आपको पहले से ही 3 लाइन दिखेगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए जैसे व्हाट्सएप में होता है कि पहले एक ही लाइन होती है एंड फिर वो खुद ब खुद बढ़ती है, आप जितना ज़्यादा टाइप करोगे तो नीचे जाता है। तो उसके लिए हम करते हैं मेन लाइन्स 1। तो देखिए अब यहाँ पे एक ही लाइन है एंड यहाँ पे एंटर का क्यों नहीं आ रहा है, कुछ तो मतलब प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आपकी इसमें काम करेगा 100%। सो मिन लाइन्स होती है कि कम मिनिमम एक लाइन यहाँ पे दिखनी चाहिए एंड मैक्सिमम होती है कि मैक्सिमम आप 3 लाइन तक यहाँ पे लिख सकते हैं। देन इसके बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी देखते हैं तो ज़्यादा कोई काम की बचती नहीं, प्रॉपर्टी ऑन चेंज ऑन सबमिटेड फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम इसके लिए ज़्यादातर बटन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप कर्सर को चेंज कर सकते हो, जैसे उसकी विड्थ, हाइट, रेडियस, कलर, ओपेसिटी, एनिमेट्स अलग अलग यहाँ पे होता है, ये आप खुद करके देख सकते हैं, ये जो ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इतना ही था हमारे टेक्स्ट फील्ड की सारी मेन प्रॉपर्टीज़। मिन लाइन मैक्स लाइन्स क्यों काम नहीं कर रहा है ये नहीं पता, पर इतना ही था गाइस हमारा टेक्स्ट फील्ड विजेट। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट फील्ड देखा था एंड उसमें 2-3 चीज़ें से रह गई थी जो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फॉर्म का, एंड फॉर्म के अंदर हम एक कॉलम बनाएंगे। कॉलम को चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन हमारा रहेगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और इसके नीचे एक टेक्स्ट बटन। अभी इसका जो ऑन प्रेस्ड है वो हम ऐसे ही खाली रखते हैं एंड टेक्स्ट सबमिट। ओके तो सबसे पहले हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में टेक्स्ट फील्ड में हमने जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो इसकी सारी मेन में जो देख ली थी, तो इसमें मैं वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही प्रॉपर्टीज़ थी। तो वो आप पिछली वीडियो जो है टेक्स्ट फील्ड उसमें आप देख सकते हैं। इसमें हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड और टेक्स्ट फील्ड में क्या डिफरेंस होता है मेन वो देखने वाला है। सबसे पहले इसे कंट्रोलर दे देते हैं, हमने जो पहले से पिछली वीडियो में बनाया था टेक्स्ट कंट्रोलर। एंड अब हम बात करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस आता है वो आता है वैलिडेटर का। सो वैलिडेटर होता क्या है, तो आपने कई बार देखा होगा वेबसाइट्स पे कि जो आप ईमेल खाली छोड़ देते हो या पासवर्ड छोटा होता है तो वहाँ पे एक आता है कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट दिस। तो
वो एक वार्निंग होती है। तो उसी तरह वैलिडेटर क्या करता है कि ऐसी वार्निंग में आने में हमारी मदद करता है। वैलिडेटर एक बार मैं यूज़ करके बताता हूँ एंड फिर हम देखेंगे। इफ़ ये जो वैल्यू है ये वो वैल्यू रहेगी जो आपने टेक्स्ट फील्ड में रखा है। इफ़ वैल्यू डॉट इज एम्प्टी, तो ऐसा करते एक बार पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो वैलिडेटर क्या करता है कि आप पहले इसमें कुछ रूल्स लिखोगे एंड अगर आपने वो जो रूल्स है वो फॉलो नहीं किया है यहाँ पे टाइप करते वक्त, तो जब आप सबमिट बटन पर दबाओगे तब आपको एरर आएगा। तो कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करना है वो आप वैलिडेटर में लिखते हो। तो हमने लिखा इफ़, सबसे पहले हम हमेशा एक चेंज करते हैं, चेक करते हैं इफ़ वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, तो हम रिटर्न करेंगे नल। सो नल को रिटर्न करने का मतलब क्या है कि कोई भी एरर हम नहीं देंगे, उसके लिए आपको रिटर्न करना पड़ता है नल। एल्स आपको रिटर्न करना है प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। सो अब इसको अगर हम एक्शन में देखते तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है और मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो हमने जो फॉर्म वीडियो में बात की थी कि हम इसका यूज़ देखने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म को एक की देनी पड़ती है। हमने फॉर्म वीडियो में इसे देखा है। फाइनल फॉर्म की इज इक्वल्स टू ग्लोबल की एंड इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा फॉर्म स्टेट। ओके, एंड इसको हम दे देंगे एक की, फॉर्म की। तो अब टेक्स्ट बटन में हमें क्या करना है कि इफ फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है। बस इतना हम कर देंगे। इसका आगे करते हैं प्रिंट वैलिडेटेड। सो अब अगर आपने इतना कर दिया तो जो भी आप रूल्स वैलिडेटर में लिखोगे वो सारे आपके काम करना शुरू कर देंगे। एक बार हम इसे रिस्टार्ट करते हैं एंड फिर हम यहाँ पे पहले से एक और वैल्यू लिख देता है कि इफ वैल्यू डॉट लेंथ इज लेस देन 4, तो हम ऐसा करते हैं, हम ग्रेटर देन 4 करते हैं। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। तो हम रिटर्न करेंगे नल, क्योंकि हमें 4 से ज़्यादा की लेंथ चाहिए। ग्रेटर देन एक सेकेंड, हाँ। और अगर वो 4 से छोटी है तो हमें रिटर्न करना है कि प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स। तो अगर वो 4 से बड़ी नहीं रहेगी तो हम करेंगे प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या है, अब मैं जब आता हूँ सबमिट, तो देखिए यहाँ पे लिखेगा प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स। तो अगर आपको इस वैलिडेटर को यूज़ में लाना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे वैलिडेटर बनाना पड़ेगा। फॉर्म में एक फॉर्म की देनी पड़ेगी और टेक्स्ट बटन में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि इफ़ फॉर्म की डॉट करंट स्टेट एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि वो नल नहीं रहेगा, डॉट वैलिडेट। तो इतना करने से आप जो भी वैलिडेटर में रूल्स लिखोगे, जिसकी अब हम इसमें और एक डाल सकते हैं कि इसे यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ वैल्यू डॉट कंटेन्स, इसे हमें एक सेकेंड यहाँ पे नहीं, हम इसे यहाँ पे लिखते हैं इफ वैल्यू डॉट कंटेन्स जीत, तो हमें क्या रिटर्न करना है? रिटर्न करना है ओके, तो हम जीत ही रिटर्न करेंगे। देखिए तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीत एंड करता हूँ सबमिट, तो यहाँ पे कुछ तो हमें एरर। ओके, तो मैंने जो बोला था कि हमें नल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो एक गलती हो गई कि हमें क्या करना है कि जो भी आप कंडीशंस लिखोगे वो हमेशा आपको उल्टी लिखनी है, यानी कि ये चेक नहीं करना है कि वैल्यू नल के इक्वल है कि नहीं। अगर वो वैल्यू इक्वल्स टू नल है तो आपको रिटर्न करना है प्लीज़ एंटर, एंड एल्स में आपको रिटर्न करना है नल। तो एल्स में आपको हमेशा नल रिटर्न करना है एंड जो पहला इफ रहेगा उसमें हमेशा आपको एक स्टेटमेंट रिटर्न करना है। तो ये आपको समझ गया होगा तो अच्छी बात है। एंड हो गया तो ओके। तो ये हो गया वैलिडेटर। जब आप खुद एक दो बार ट्राई करोगे तो आपको इजीली ये अच्छे से आ जाएगा। एंड यही था हमारा वैलिडेटर। अब जो दो तीन चीज़ें जो टेक्स्ट फील्ड के वीडियो में रह गई थी वो हम अभी देखने वाले हैं। सो हमें इसके लिए जाना पड़ेगा डेकोरेशन में। एक सेकेंड,
ओके, डेकोरेशन, एंड डेकोरेशन रहता है इनपुट डेकोरेशन, एंड इसमें एक काम की होती है हिंट टेक्स्ट। सो हिंट टेक्स्ट क्या होता है, हिंट देता है कि यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी नहीं पता वहाँ पे क्या लिखना है तो वो उसको नहीं समझेगा। तो देखिए यहाँ पे हिंट टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है, एंड अलग अलग टेक्स्ट यहाँ पे होता है जिसकी एरर टेक्स्ट, कोई एरर आता है तो लेबल टेक्स्ट, तो हम लेबल टेक्स्ट में लिख देते हैं, नेम ही लिखेंगे तो हमें डिफरेंस समझ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिख के आ गया, एंड देन जो और एक टेक्स्ट था हेल्पर टेक्स्ट, इसमें हम ABC लिख देते हैं। तो हेल्पर टेक्स्ट देखिए क्या होता है कि पहले यहाँ पे रहेगा, नहीं ये है हमारा लेबल टेक्स्ट। हेल्पर टेक्स्ट का काम यहाँ पे नहीं आता है, हम उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। टेक्स्ट दैट प्रोवाइड्स कंटेक्स्ट अबाउट द इनपुट डेकोरेटर डॉट चाइल्ड्स वैल्यू। ओके, तो ये हमें कॉन्टेक्स्ट करता है कि जो भी इसमें जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, उसके लिए होता है हेल्पर टेक्स्ट। तो ये जो है ये ज़्यादा काम में नहीं आएगा, हिंट टेक्स्ट एंड लेबल टेक्स्ट से काम में आ गया। आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। लेबल टेक्स्ट पहले ऐसा रहता है एंड जिससे क्लिक करोगे छोटा हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा हिंट टेक्स्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो ये एक चीज़ रह गई थी हमारे टेक्स्टफुल विजेट में, एंड यही था गाइस हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड विजेट। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेट टाइम पिकर। सो डेट टाइम पिकर का होता है, आपने कई ऐप्स में देखा होगा कि अगर आपको आपकी बर्थ डेट सिलेक्ट करनी है तो आप सिलेक्ट डेट पे दबाते हैं, एंड यहाँ पे कैसा पॉपअप आता है आपके ऐप पे, एंड उस पर आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम वही बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बटन बना लेंगे, टेक्स्ट बटन, एंड ऑन प्रेस हम फंक्शन बनाने वाले डेट पिकर, और चाइल्ड में हम रखते हैं टेक्स्ट पिक डेट। एंड ओके, तो मेथड हम बनाते हैं वॉइड डेट पिकर, एंड तो अब फ्लटर में अगर हमें डेट पिकर बनाना है तो उसके लिए पहले से एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसे कहते हैं शो डेट पिकर। देखिए शो डेट पिकर, एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आ जाएगा, एंड हमें इसमें जो फील्ड्स है वो भरनी रहती है। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो तो भरा हुआ गया। अब आता है फर्स्ट डेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जो डेट पिकर वो बन जाए, एंड उसके बाद हम एक एक जो इसकी प्रॉपर्टीज मेन है वो सारे दिखने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं लिख देता हूँ डेट टाइम, एंड 1900 जो हमारा ईयर था वो, एंड लास्ट डेट टाइम 2100। ओके, तो अब देखिए अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक डेट चूज़ करने का यहाँ पे आ चुका है, एंड आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो 25 दिसंबर 2023 कुछ इस तरह से डेट आ जाती है। तो ये हमारा सादा डेट पिकर बन चुका है, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें होती है जो कि हम चेंज कर सकते हैं। तो हम एक एक देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन होगा कि इनिशियल डेट, करंट डेट एंड फर्स्ट डेट, इन तीनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनिशियल डेट होती है कि जैसे आप डेट पिकर खोलोगे तो कौन सी डेट यहाँ पे सिलेक्टेड रहनी चाहिए। तो इनिशियल डेट में करता हूँ डेट टाइम डॉट नाउ, यानी आज जो भी डेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुई क्योंकि हमें एक बार इसे बंद करके फिर से शुरू करना पड़ेगा। एंड ये देखिए 25 यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुकी है, ये पहले सिलेक्टेड नहीं थी लेकिन अब हो चुकी है। तो इसी तरह से इनिशियल डेट आपको पहले से कौन सी सिलेक्ट करना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं, एंड ज़्यादातर केसों में ये डेट टाइम डॉट नाउ ही रहता है। एंड अगर आपको कैलेंडर मतलब ये सीखना है डेट पिकर तो उसके लिए आपको डेट टाइम का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप वो सीख के यहाँ पे आ सकते हैं। देन ये हो गया इनिशियल डेट। देन फर्स्ट डेट होता है कि आपका जो भी कैलेंडर होगा, अभी हमारा जो कैलेंडर है इसमें सबसे पहली डेट कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं एकदम पहले तक जाऊँ तो यहाँ पे 1900 पहली डेट है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 1900 फर्स्ट डेट आ रही थी। देन कौन सी लास्ट डेट है हमारी, तो वो रहेगी 2100 क्योंकि हमने वो भी हमारी लास्ट डेट
डाल रखी है। एंड देन आती है करंट डेट। करंट डेट होती है कि आज की डेट आपकी कौन सी है। तो नॉर्मली वो खुद ब खुद, अगर आप इनिशियल डेट को मैं कमेंट कर देता हूँ, जैसे पहले ये था ही नहीं, तो अगर मैं सेव करना पड़ेगा एंड अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल आ चुका है बॉर्डर वाला। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो करंट डेट की वजह से आ रहा है। करंट डेट क्या करता है कि वो सिलेक्ट नहीं करता है, सिर्फ इस तरह से बता देता है कि ये डेट जो है ये आज की डेट है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो करंट डेट को, लेकिन उसे चेंज करना मतलब अ, क्यों करना चाहिए उसको चेंज? करंट डेट यानी कि आज की डेट है एंड वही रखना चाहिए। तो करंट डेट बताती है कि आज आज कौन सी डेट है। इनिशियल डेट वो होती है जो आप खोलते ही वो सिलेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। एंड फर्स्ट डेट लास्ट डेट काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये जो चारों थे, ये चार मेन थे। इसके बाद आता है इनिशियल एंट्री मोड। सो इनिशियल एंट्री मोड के सब क्या होता है कि जब आप डेट पिकर पे क्लिक करते हो तो इस तरह का एक कैलेंडर आना चाहिए या फिर इस तरह का एक इनपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे आप उन दोनों में से वो सिलेक्ट कर सकते हो। डेट पिकर एंट्री मोड डॉट कैलेंडर, कैलेंडर ओनली, इनपुट, इनपुट ओनली। अगर आप कैलेंडर करोगे तो पहले कैलेंडर आएगा जैसा हर बार आता है, तो ये डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप कैलेंडर ओनली करोगे तो इनपुट का ऑप्शन ही नहीं आएगा। एंड इनपुट करोगे तो पहले इनपुट आएगा, इनपुट ओनली करोगे तो सिर्फ इनपुट का ऑप्शन आएगा। तो हम करते हैं कैलेंडर ओनली। एंड एक बार अगर हम मन करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे वो एडिट आइकॉन चले गया है। अब हमें सिर्फ कैलेंडर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा इनिशियल एंट्री मोड। देन सिलेक्टेबल डे प्रेडिकेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कौन कौन से डे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको सिर्फ मंडे सिलेक्ट करना है या फिर कोई वीकडे सिलेक्ट करना है, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। देन ये जो अलग अलग टेक्स्ट है, ये यहाँ पे जो लिखे होता है वही टेक्स्ट अलग अलग है, जिसकी हेल्प टेक्स्ट जो कि यहाँ पे लिखा होता है वो हम बदल सकते हैं इसकी मदद से। तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फिर से इसे ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिख के आ चुका है। ये था हमारा हेल्प टेक्स्ट। देन कैंसिल टेक्स्ट, यानी कि जो कैंसिल बटन है इसकी जगह कौन सा टेक्स्ट आना चाहिए? ओके कंफर्म टेक्स्ट जो होता है, यानी कि वो ओके की जगह कौन सा आना चाहिए? देन लोकल, वो हमारे टाइम का होता है तो हमें उससे कुछ चेंज नहीं करना है। देन होता है बैरियर डिसमिसिबल, यानी कि अगर मैं इसके बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए बंद हो गया। एंड अगर आप चाहते हो कि बाहर क्लिक करने पे वो बंद नहीं होना चाहिए तो आप इसे फॉल्स कर सकते हो। तो अब अगर मैं बाहर कितना भी क्लिक करूँ बंद नहीं होगा, सिर्फ कैंसिल दबाना पड़ेगा। लेकिन हम इसे ट्रू रखेंगे। देन बैरियर कलर। बैरियर कलर होता है कि अभी मैं करके कहता हूँ, इसका हम करते हैं कलर्स डॉट रेड। एंड ये देखिए तो यहाँ पे रेड कलर आ चुका है। देन उसी तरह बैरियर लेबल होता है। फिर उसके बाद हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन कुछ काम करनी है, यानी कि आपको लेफ्ट टू राइट करना है कि राइट टू लेफ्ट करना है। तो उसमें कोई कुछ भी हमारा काम का है नहीं। देन बिल्डर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इनिशियल डेट पिकर मोड, यानी कि जैसे आप कैलेंडर ओपन करते हो तो यहाँ पे कैसे आप डेज सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली ईयर सिलेक्ट करना है कि मंथ सिलेक्ट करना है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो हम करते हैं इनिशियल डेट पिकर मोड एंड उसका रहेगा डेट पिकर मोड डॉट डे या ईयर। ओके मंथ का नहीं होता है, डे या ईयर। तो अभी मैंने किया है ईयर एंड जब मैं करता हूँ इसे ओपन तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे ईयर पहले हम सिलेक्ट करते हैं एंड जैसे ही मैं ईयर सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे 25 डेट आ जाएगी। ओके एंड फिर होता है एरर फॉर्मेट टेक्स्ट, एरर इनवैलिड टेक्स्ट, यानी कि कोई एरर आ जाता है तो वो कैसे बताना है? फील्ड हिंट टेक्स्ट, यानी कि जो जहाँ पे हमने डेट लिखना था इनपुट वाला, तो वहाँ की टेक्स्ट क्या होना चाहिए? कीबोर्ड टाइप क्या होना चाहिए उसमें। एंड फिर यहाँ पे दो रहते हैं कि स्विच टू इनपुट एंट्री मोड आइकॉन, स्विच टू कैलेंडर एंट्री मोड आइकॉन। यानी कि एक बार मैं इसे कमेंट करता हूँ तो ये जो आइकॉन है अगर आप इसे बदलना चाहते हैं एडिट आइकॉन को, तो उसके लिए होता है स्विच टू एडिट, स्विच टू इनपुट एंट्री मोड आइकॉन। एंड अगर मैं यहाँ पे करता हूँ आइकन आइकन्स डॉट ए बी सी, तो ये देखिए यहाँ पे ए बी सी आ गया। एंड इसी तरह जो दूसरा था स्विच टू
कैलेंडर एंट्री मोड वो किसके लिए होता है, वो ये वाले कैलेंडर के लिए होता है, तो उससे आप चेंज कर सकते हैं। एंड यही थी गाइस हमारी सारी मेन प्रॉपर्टी। इसमें जो काम में आती है वो ज़्यादा तो आपके काम में आती नहीं, जिसके इनिशियल डेट पिकर मोड आ सकती है, देन इनिशियल एंट्री मोड काम में आ सकती है, एंड ये जो तीन है ये आपके काम में आ सकती है, बाकी कोई आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा काम में आएगी नहीं। एंड यही था हमारा शो डेट पिकर। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइम पिकर। सो टाइम पिकर विजेट क्या होता है, जिसकी मदद से हम टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका यूज़ कब आता है, जिसके अगर आपका कोई क्लॉक ऐप है एंड आपको अलार्म लगाना है, उसके लिए आपको टाइम लगेगा, या फिर और भी कई सारी चीज़ होती है जिसमें आपको ये यूज़ आ सकता है। तो उस टाइम पिकर को कैसे एक्सेस करना है फ्लटर में, आज हम वो देखने वाले हैं। एंड ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम से फिर हम एक टेक्स्ट बटन ले लेंगे, एंड ऑन प्रेस्ड हमारा रहेगा टाइम पिकर, और चाइल्ड हमारा रहेगा टेक्स्ट पिक टाइम। ओके, एंड यहाँ पे अब हम बनाने वाले हैं वॉइड टाइम पिकर, एंड इसमें एक फ्लटर का खुद इनबिल्ट बना हुआ होता है शो टाइम पिकर। सो ये एक इनबिल्ट फंक्शन फ्लटर में होता है, जिसकी मदद से एक टाइम पिकर आप बना सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए पहले यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आता है, एंड कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इससे मिल जाएगा। अगला होता है इनिशियल टाइम, यानी कि जैसे ही ये ओपन होना चाहिए, जैसे ही ये टाइम पिकर ओपन होगा तो सबसे पहले कौन सा टाइम सिलेक्टेड रहना चाहिए। तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट होता है टाइम ऑफ डे, एंड इसमें आप अलग अलग कर सकते हो, जैसे कि इसमें और आवर मिनट आप खुद डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हम क्या यूज़ करने वाला है टाइम ऑफ डे डॉट नाउ, यानी कि जो अभी का जो करंट टाइम रहेगा वो इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी जो टाइम हुआ है 7:47, ये देखिए 1947, तो ये टाइम यहाँ पे पिक ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंड इसमें अलग अलग होता है, आप कोई भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया इनिशियल टाइम। ऐसे ही टाइम पिकर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हालांकि मेन तो सिर्फ ये एक ही प्रॉपर्टी इनिशियल टाइम, लेकिन हम बाकी की प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो इनिशियल टाइम हमने देख लिया है। उसके बाद आता है बैरियर डिसमिसिबल, जो कि मेन है। सो अगर मैं इसके बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए बंद हो गया, एंड अगर आप चाहते हो ऐसे बंद नहीं होना चाहिए तो उसके लिए होता है बैरियर डिसमिसिबल। बैरियर डिसमिसिबल, तो देखिए बैरियर डिसमिसिबल ये डिफ़ॉल्ट होता है ट्रू में, तो हम इसे कर देंगे फॉल्स में। तो अब अगर कोई उसके बाहर क्लिक करता है, जो भी हमारा टाइम पिकर है, अगर कोई उसके बाहर में क्लिक करता है तो अब देखिए अब वो बंद नहीं होगा, हमें कैंसिल दबाना पड़ेगा। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट से ट्रू होता है, एंड जो ट्रू होता है वही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सब लोग कैंसिल नहीं दबाएंगे, उससे ज़्यादा लोग बाहर ही क्लिक कर देंगे। देन बैरियर डिसमिसिबल। अगला होता है बैरियर कलर, यानी कि जहाँ पे अभी हम बाहर क्लिक करते हैं उसी का कलर आपको क्या चाहिए, तो हम कर देते हैं कलर्स डॉट ग्रीन। तो देखिए अभी बाहर का जो है ग्रीन हो चुका है, एंड हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा बहुत दिखना चाहिए तो आप सॉरी पूरा दिखना चाहिए तो आप ट्रांसपेरेंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट यूज़ करके मतलब नहीं, क्योंकि अगर हम बैरियर कलर हटा देते हैं, देखिए अभी हमने कुछ नहीं रखा है तो भी हमें सेम दिखता है, एंड उल्टा यहाँ पे पीछे थोड़ी सी शैडो आती है, ब्लैक होता है तो और अच्छा दिखता है। तो बेस्ट यही रहेगा। देन उसी तरह बैरियर लेवल होता है इनिशियल एंट्री मोड, यानी कि जैसे आप इस पर क्लिक करो तो आपको क्या दिखना चाहिए, पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि दो ऑप्शन है, एक तो एक क्लॉक आपको दिख रही है, एंड दूसरा यहाँ पे एक टाइप करने का होता है, जिसमें आप टाइम टाइप कर सकते हो, जिसकी मैंने यहाँ पे किया 12। तो एक तो आप क्लॉक यूज़ कर सकते हो, या फिर दूसरा जो हमारा टाइप करने का था वो यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए इनिशियल एंट्री मोड, एंड इसे हमें करना पड़ेगा टाइम पिकर एंट्री मोड डॉट। तो देखिए अब यहाँ पे डायल डायल ओनली, इनपुट इनपुट ओनली। तो अभी हमने जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है डायल, जिस पर से आप फिर इनपुट पे चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायल ओनली करोगे तो आप इनपुट पे चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप इनपुट करोगे तो आप डायल पे चेंज कर सकते हो, एंड अगर आप इनपुट ओनली करोगे तो आप डायल पे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने क्या है इनपुट ओनली, एंड यहाँ पे कोई क्लॉक का ऑप्शन होगा ही नहीं, तो ये होता है इनपुट ओनली का, एंड इसलिए हम इसे डायल पर रखेंगे क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। ये देखिए अब आप चेंज कर सकते हैं। ओके, देन
होता है कैंसिल टेक्स्ट, यानी कि जो यहाँ पे आपको एक कैंसिल बटन दिख रहा है तो इसकी जगह पे आपको क्या दिखाना है, जिसकी कैंसिल टेक्स्ट अगर मैं करता हूँ प्लीज़ डोंट कैंसिल एंड बंद करके फिर से शुरू करते हैं, तो देखिए आप लिखेगा प्लीज़ डोंट कैंसिल। उसी तरह कन्फर्म टेक्स्ट प्लीज़ डोंट कन्फर्म, ये देखिए यहाँ पे वो लिख के आ चुका है। तो आपको वहाँ पे जो लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। देन हेल्प टेक्स्ट, सो हेल्प टेक्स्ट लिखते हैं आई व्यू एंड अब ये जो हेल्प टेक्स्ट है ये कहाँ पे लिख के आएगा, तो सिंपली देखिए जो हेल्प होता है वो हमेशा टॉप पे आता है। अगर आप डेट पिकर यूज़ करें या फिर टाइम पिकर, तो जो टॉप पे रहेगा वो हेल्प टेक्स्ट रहेगा। एंड फिर एरर इनवैलिड टेक्स्ट, यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई गलत टेक्स्ट लिख देते हो तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो जो टेक्स्ट आएगा वो कैसे दिखना चाहिए। देन आर लेबल टेक्स्ट, तो आर लेबल टेक्स्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे आर लिखा है तो मैं उसे कर देता हूँ सेकेंड्स, तो देखिए अभी यहाँ पे आर लिखा है, अब मैंने इसे सेकेंड्स कर दिया, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है। उसी तरह मिनट लेवल टेक्स्ट, इसे हम कर देते हैं मिली सेकेंड्स। एंड ये जो एरर आया है क्योंकि हमने कैंसिल को बहुत बड़ा लिख दिया है इसलिए एरर आया है, तो हम इसे हटा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेकंड्स, यहाँ पे मिली सेकंड, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन आर एंड मिनट लिखे क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। देन रूट सेटिंग्स काम की नहीं है, ऑन एंड चेंज मोड भी नहीं है, एंकर पॉइंट। तो गाइस यही थे हमारे जो मेन, जो सारे चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। शो टाइम पिकर में इतनी चीज़ें थी, असल में मेन तो सिर्फ ये दो ही है, इनिशियल टाइम एंड कॉन्टेक्ट। ये बाकी अगर आप हटा देते हैं तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। एंड यही दो हमारे मेन होते हैं, बाकी आप कितने भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक हेलो रेडी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक ड्रॉप डाउन बटन मेन्यू कैसे बनाते हैं। सो ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है कि आपने कई बार देखो कि वहाँ पे आपको वैल्यू सेलेक्ट करना रहता है एंड वहाँ पर पहले से वैल्यू होती है जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो एक ऐसा टेबल आता है एंड उस पर अलग अलग वैल्यूज़ लिखी रहती है। तो अगर आपको उसमें से कोई सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर हमें उसे बनाना है तो उसके लिए होता है एक ड्रॉप डाउन बटन, ड्रॉप डाउन बटन। एंड इसमें दो होते हैं, एक तो ड्रॉप डाउन बटन या फिर ड्रॉप डाउन फॉर्म फील्ड। फॉर्म फील्ड का यूज़ करते हैं जब हम फॉर्म के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं। तो इसके एंड इसकी मोस्टली प्रॉपर्टीज सेम ही होती है लेकिन थोड़े से इसमें चेंजेस होते हैं। सो हम यूज़ करने वाले ड्रॉप डाउन फॉर्म फील्ड। देन सबसे पहले इसमें रखता है आइटम। एंड अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे आइटम का तो यहाँ पे लगेगी लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम। एंड अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है एंड वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम इस तरह से यूज़ करना है। लेकिन अगर आप ऐसा एक यूज़ करोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे दो यूज़ कर लेते हो या दो से ज़्यादा तो वो एरर थ्रो करेगा। तो हमें इसे इस तरह से यूज़ नहीं करना है। एंड ऑन चेंज होता है कि जब भी आप वैल्यू चेंज करोगे तब क्या करना चाहिए। तो अभी के लिए हम इसे खाली रखते हैं एंड ओके। सो सबसे पहली बात कि हमें आइटम्स में करना क्या है। आइटम्स में आपको जो भी वैल्यू आपके ड्रॉप डाउन बटन में लिखनी है वो वैल्यूज़ को आपको एक लिस्ट में लिख देना है। जैसे कि अब मैं लिस्ट करूँगा, मैं करूँगा कोड, ये हमारा पहला हो गया। देन विथ, अब भी यहाँ पे आपको एक एरर आएगा लेकिन वो बाद में चल जाता है, जीत। तो ये हमारी लिस्ट हो चुकी है। अब हमें करना है इसे डॉट मैप, जो कि हमने लिस्ट्स वाली वीडियो में हमने देखा है। एंड यहाँ पे हम इसका बनाने वाले एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम एंड चाइल्ड में हमें देना है टेक्स्ट। एंड टेक्स्ट की जो वैल्यू रहेगी वो हम ई रखेंगे। ई इसमें क्या है, कोड या फिर विथ या फिर जीत। एंड देन देखिए अभी भी यहाँ पे एरर आए तो हमें इसे करना है डॉट टू लिस्ट। तो एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है द आर्ग्यूमेंट टाइप वॉइड फंक्शन कांट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप वॉइड फंक्शन डायनेमिक। सो हमें यहाँ पे एक वैल्यू लगेगी एंड वो जो वैल्यू है वो है वैल्यू इस तरह से। ये पहले से इसमें से डिफ़ॉल्ट होता है वैल्यू,
तो देखिए अब अगर मैं करता हूँ इसे सेव, तो यहाँ पे हमें एरर आ गया। अब हमने सब बराबर किया तो भी हमें एरर क्यों आया, क्योंकि एक चीज़ जो हमारी रह गई है वो ये है कि हमें इसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी। जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम होता है इसे हम एक वैल्यू देंगे, एंड वैल्यू भी हम ई की दे देंगे। तो जो भी आइटम है उसकी हम वैल्यू से दे देंगे। एंड देखिए अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोड विद जीत यहाँ पे आ गया, एंड अगर मैं जीत पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जीत आ चुका है। इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन बटन। सो ये हो गया। अब हम ऑन चेंज एक बार ट्राई करते हैं। जो भी वैल्यू पे हम क्लिक करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जानी चाहिए। देखिए अब अगर मैं इसे हम खोल लेते हैं एंड मैं टैप करता हूँ विथ पे, तो देखिए यहाँ पे विथ जो है वो प्रिंट हो चुका है। सो ऑन चेंज का काम प्रिंट में तो नहीं आएगा, लेकिन और कई सारी जगह जैसे आप कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करते हो उसमें वो काम आ सकता है। देन हम देखते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़। ऑन टैप प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर आप कोई ये मेन्यू आइटम की हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, एक बार कंफ्यूज ना हो, ये जो है ये बटन है एंड इसके अंदर जो एक एक है इसे हम एक एक आइटम कहते हैं। सो जीत ये जो है ये इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम है, एंड ये जो बटन आपको दिख रहा है ये है ड्रॉप डाउन बटन या फिर ड्रॉप डाउन बटन फॉर्म फील्ड। सो अभी हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं आइटम की। सो आइटम की ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। पहला है ऑन टैप, एंड उसमें हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं क्योंकि हम उसे ऑन चेंज्ड में वैसे भी यूज़ कर ही ले रहे हैं। देन वैल्यू हमने दे दिया है एंड चाइल्ड भी हमने दे दिया है। अलाइनमेंट कि ये जो है इसको आपको अलाइन कहाँ पे करना है, तो जो डिफ़ॉल्ट होता है सेंटर स्टार्ट वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कोई भी और ट्राई कर सकते हैं। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वैल्यू क्या है एंड चाइल्ड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। तो बेस्ट रहेगा कि हम इसे एक बार चेंज करके देखते हैं। एंड अब देखिए अगर मैं इसे चेंज करता हूँ एंड हम करते हैं इसे सेव, तो यहाँ पे हमें एरर आ जाएगा क्योंकि हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जो यहाँ पे वैल्यू वही हमें देनी पड़ेगी। एंड फिर अगर मैं टेक्स्ट चेंज करके देखता हूँ, हम करते हैं JE एंड ये देखिए तब यहाँ पे हर जगह JE लिख के आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्यों हर जगह JE लिख के आया, क्योंकि ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम है ये लिस्ट के हर इंडेक्स को खुद ही ट्राई करता है, एंड हमने हर एक इंडेक्स को JE दे दिया है, इसलिए हर एक की वैल्यू JE आ गया है। अब अगर मैं पहले वाले पे टैप करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कोड लिख के आ गया, यानी कि उसकी जो वैल्यू थी वो E ही थी जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन टेक्स्ट जो हमें यहाँ पे दिखाना है, अगर हमें सबके लिए कोई सेम दिखाएं तो हम यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने में मतलब नहीं क्योंकि चेंज करके कन्फ्यूजन होगा। एंड अब देखिए अब बराबर लिख के आ रहा है। तो ये था ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम। फिर हम देखते हैं ड्रॉप डाउन बटन फॉर्म फील्ड में। आइटम्स हमने देख लिया है, सिलेक्टेड आइटम बिल्डर ज़्यादा काम का नहीं है। देन वैल्यू, सो वैल्यू हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं हेलो पे एंड ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया। अगर मैं इसे रिस्टार्ट करता हूँ तो ये जो एरर है ये फिर भी यहाँ से नहीं जाएगा, तो हम वैल्यू यहाँ की चेंज नहीं कर सकते। देन हिंट, सो हिंट क्या होता है एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। हिंट हम करते हैं सिलेक्ट नेम। ओके, इसे टेक्स्ट विजेट में करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक हिंट आ जाता है कि आपको कौन सा नेम सिलेक्ट करना है, तो इससे हम कहते हैं हिंट। तो हिंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यूज़र को कैसे समझेगा कि हमें क्या सिलेक्ट करना है। देन डिसेबल्ड हिंट, यानी कि जब वो डिसेबल्ड तब का हिंट तो वो काम का नहीं है। ऑन चेंज्ड पहले से रिक्वायर्ड होता है। ऑन टैप कि जब आप इस पे टैप करते हो तब क्या प्रिंट होना चाहिए, एक बार मैं करके दिखाता हूँ। हम करते हैं ऑन टैप एंड इसमें हम प्रिंट कराने वाले हैं टैप्ड। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा एक ही बार, तो यहाँ पे टैप्ड लिख के आ चुका है। तो जो आप बटन पे क्लिक करते हो तो उसके लिए होता है टैप, एंड जब आप कोई आइटम पे क्लिक करते हो उसके लिए होता है ऑन चेंज्ड। एलिवेशन इसका नहीं, यहाँ पे जो आइटम्स है इसका एलिवेशन आपको कितना देना है वो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं एलिवेशन 100 एंड बंद करके शुरू करेंगे। तो देखिए इसका जो एलिवेशन है ये यहाँ से हट चुका है। हम थोड़ी सी छोटी वाली यूज़ करके देखते हैं, 1 यूज़ करके देखते हैं क्योंकि एलिवेशन ही हट गया उसका। एंड ये देखिए यहाँ पे एकदम छोटा सा एलिवेशन आ रहा है। सो आप अलग अलग एलिवेशन ट्राई कर सकते हैं।
देन इसमें आप एक आइकॉन भी दे सकते हैं। सो हम एक आइकॉन देते हैं, आइकॉन, आइकन्स डॉट एडिट। तो ये देखिए यहाँ पे वो आइकॉन आ चुका है। तो ये कौन सा आइकॉन था जो वहाँ पे एंड में आता है, एरो की जगह आपको कौन सा आइकॉन यूज़ करना है। देन आइकॉन के कलर, स्टाइल, यानी कि इसमें जो भी ये टेक्स्ट लिखा रहेगा इसको आपको स्टाइल क्या करनी है, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, एंड इसके जो साइज़ है वो हम कर देते हैं 1। सो आपको इजीली डिफरेंस दिख जाएगा। तो ये देखिए अब वो टेक्स्ट इतना छोटा हो गया कि दिख भी नहीं रहा है, हम इसे 50 कर देते हैं। एंड ये देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा कोड लिखा हुआ, तो वो इतना बड़ा हो चुका है कि कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसका कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। हम कर देते कलर, कलर्स डॉट रेड। ये देखिए अब ये दिख रहा है। तो जब भी आप अगर स्टाइल का यूज़ करते हो तो उसका कलर फिर से वाइट हो जाता है। एंड आगे प्रॉपर्टी, इसमें आगे जो ज़्यादा प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादा काम की नहीं है, तो आप जो है एक एक प्रॉपर्टी ट्राई कर सकते हो। जिसकी डेकोरेशन, यानी कि इसे किस तरह से डेकोरेट करना है। जैसे अभी अंडरलाइन बॉर्डर है, अगर आपको बॉर्डर बदलनी है वैसे अलग अलग डेकोरेशंस कर सकते हैं। पैडिंग देनी है तो फिर बॉर्डर रेडियस देना है, अलाइनमेंट देनी है, तो आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी वो सिर्फ ये दो ही है, हिंट एंड आइटम्स और ऑन चेंज। ये 3 प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम फ्लटर ऐप में एक डायलॉग बॉक्स कैसे दिखाते हैं। सो डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जिसकी यहाँ पे स्क्रीन पे एक ऊपर एक पॉपअप टाइप आता है एंड उस पर कुछ लिखा होता है जिसकी आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो उसे कहते हैं एक अबाउट डायलॉग। तो वो कैसे बनाते हैं आज हम वो देखने वाले हैं। तो हमने टेक्स्ट बटन में टेक्स्ट ले लिया है डायलॉग, एंड ऑन प्रेस में अभी हम एक फंक्शन लिख लेते हैं डायलॉग नाम से, और हम वैसा एक फंक्शन बनाएंगे, void डायलॉग। एंड अब अगर हमें डायलॉग बॉक्स दिखाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको टाइप करना है शो। तो जिस तरह से हमने टाइम पिकर दिखाया था, डेट पिकर दिखाया था, उसी तरह से यहाँ पे और अलग अलग कई सारे होते हैं, अबाउट डायलॉग, एडेप्टिव डायलॉग, बॉटम शीट, डेट रेंज पिकर, डायलॉग, जनरल डायलॉग, लाइसेंस पेज मेन्यू, मॉडल बॉटम शीट, सर्च, टाइम पिकर एंड कुपर्टिनो डायलॉग, कुपर्टिनो मॉडल पॉपअप। तो ये जो सारे अलग अलग है, इसका यूज़ आपको कभी कभार आ सकता है। एंड अब अगर हम बात करते हैं डायलॉग की, तो यहाँ पे आपको 4 डायलॉग दिखेंगे, जिसमें से पहला अबाउट डायलॉग, दूसरा एडेप्टिव डायलॉग। एडेप्टिव आपने कई बार देखा होगा। एडेप्टिव क्या होता है कि अगर आप एडेप्टिव डायलॉग अगर आप एंड्रॉयड पे दिखाओगे तो एंड्रॉयड स्टाइल का डायलॉग आएगा, एंड अगर आप आईफोन पे दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली उस तरह का डायलॉग आएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास आईफोन सिमुलेटर नहीं है तो मैं डायरेक्टली शो डायलॉग करूँगा, जिससे हमारा जो रेगुलर डायलॉग है वो दिख जाता है। इसे हम करेंगे कॉन्टेक्स्ट एंड और रिटर्न। हम कर सकते हैं 3-4 टाइप के डायलॉग्स होते हैं, जैसे एक डायलॉग, अबाउट डायलॉग, अलर्ट डायलॉग। तो इसमें से सबसे पहले मैं आपको एक सादा डायलॉग बताता हूँ एंड फिर हम बाकी के डायलॉग्स देखने वाले हैं। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। तो हम करते हैं बैकग्राउंड कलर एंड इसे देते हैं कलर्स डॉट रेड, ताकि आपको इजीली समझे कि बैकग्राउंड कलर कौन सा है। एंड अब हम करते हैं सेव, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई डायलॉग बॉक्स आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि वहाँ पे कुछ आने के लिए उसके अंदर कोई चाइल्ड लगेगा एंड वो हमने नहीं डाला। तो सबसे पहले आपको एक चाइल्ड उसमें डाल देना है, सब्सक्राइब। हम करते हैं सेव, लेकिन देखिए अभी भी यहाँ पे नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसे सेव करोगे तो आपको इसे बाहर क्लिक करके फिर से दबाना है। तो देखिए अब यहाँ पे सब्सक्राइब लिख के आ चुका है। एंड ये जो टेक्स्ट है, आप कोई भी चाइल्ड अगर इसकी जगह पे यूज़ करोगे तो एकदम चिपके हुआ यहाँ से आएगा। उसके लिए आपको पैडिंग यूज़ करके इसे थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी। देन हम बाकी की प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसकी एलिवेशन। सो एलिवेशन क्या होता है कि वो डायलॉग बॉक्स कितना ऊपर रहना चाहिए वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मैं करता हूँ 20, हम बाहर क्लिक करते हैं एंड ये देखिए यहाँ पर 20 का जो एलिवेशन है वो आ चुका है। हम करते हैं एक बार 50 का, ताकि क्लियरली दिखे। एंड ये देखिए यहाँ पे एलिवेशन आ चुका है, लेकिन आपको अभी क्लियरली नहीं दिखेगा। उस एलिवेशन को दिखने के लिए हम यूज़ करा लें शैडो कलर।
तो एलिवेशन से जो शेडो आएगी उसका कलर देख के आप समझ जाएंगे कि कितना एलिवेशन है। हम करते हैं कलर्स डॉट वाइट एंड ये देखिए यहाँ पे एलिवेशन आ चुके, तो इतने एलिवेशन ऑब्वियसली अच्छी नहीं दिखते, तो हम इसे 10 कर देते हैं। एंड ये देखिए अब कुछ थोड़ी सी अच्छी एलिवेशन हमारी दिख रही है। देन अगली प्रॉपर्टी हमारी सरफेस टिंट कलर, यानी कि ये इस सरफेस की बात नहीं कर रही है रेड वाले की, ये बात हो रही है जो शैडो आ रही है उसका अगर आपको एक टिंट देना है छोटा सा दे कलर का, तो आप वो यहाँ से दे सकते हैं। हम करेंगे कलर्स डॉट ब्लू करते हैं एंड अगर आप एकदम ध्यान से देखते तो एकदम छोटा सा आपको एक ब्लू का टिंट यहाँ पे दिखाई देगा। आप कोई और कलर भी ट्राई करके देख सकते हैं जिसमें इजीली दिख जाएगा। हम एक बार येलो ट्राई करके देखते हैं। आप जब इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको श्योरली वहाँ पे एक टिंट दिख जाएगा। ये देखिए अभी जैसे येलो का थोड़ा सा टिंट हमें दिख रहा है। देन अगली प्रॉपर्टी जो है एनिमेशन ड्यूरेशन, यानी कि आप इस पर अगर एनिमेशन लगाते हैं तो उसका टाइम कितना रहना चाहिए वो आप ड्यूरेशन विजेट से कर सकते हैं। देन उसका कर्व कैसे रहना चाहिए, एक्सेलरेट, डिसरेट, ईज, अलग अलग आप उसमें देख सकते हैं। इंसर्ट पैडिंग डिफ़ॉल्ट इंसर्ट पैडिंग पे दी गई, यानी कि कुछ भी इंसर्ट पैडिंग नहीं दिखेगी। अगर आपको पैडिंग बदलनी है तो आप यहाँ से भी बदल सकते हैं, या फिर चाइल्ड पे पैडिंग लगा के वो ज़्यादा ईजी रहेगा। देन अगर आता है हमारा शेप, तो अभी ये जो शेप है ये राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर पर रहेगा डिफ़ॉल्ट से। तो एक बार मैं इसे सर्कल करता हूँ तो आपको समझेगा कि डिफरेंस क्या है शेप में, क्या आएगा। तो देखिए जैसे मैंने सर्कल किया तो यहाँ पे एक सर्कल आ चुका है एंड सब्सक्राइब तो बाहर ही चल गया। एक बार हम बेवल्ड रेक्टेंगल बॉर्डर ट्राई करते हैं, बेवल्ड रेक्टेंगल बॉर्डर, एंड उसमें क्या होगा कि ये जो है इसके कॉर्नर्स चले जाएंगे। एंड इसे कहते हैं अलग अलग शेप्स आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होता है मुझे वो सबसे बेस्ट लगता है। एंड फिर अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी चाइल्ड है उसको आप कहाँ पे अलाइन करना चाहते हो। अलाइनमेंट डॉट सेंटर एक बार हम यूज़ करते हैं। ये देखिए अलाइनमेंट डॉट, अगर हम सेंटर यूज़ करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। तो देखिए अब ये सेंटर में नहीं आता। आप पूछ सकते हैं सेंटर में क्यों नहीं है, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है उसको इतनी जगह लगती है। अगर आप कोई 2-3 विजेट यूज़ करते हैं एंड उसको थोड़ी ज़्यादा जगह लेते हैं तो फिर वो बराबर सेंटर में आ जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं स्क्रीन से एक टेक्स्ट फील्ड लगा के, एंड फिर अगर आप करोगे सेंटर तो ये सेंटर में आ जाएगा। देन ये हो गया हमारा डायलॉग। इसी तरह एक होता है अलर्ट डायलॉग, यानी कि जब आपको कंफर्म कराना है कुछ तो आप अलर्ट डायलॉग का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें चाइल्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। चाइल्ड की जगह यहाँ पे लगता है टाइटल, यानी कि आपको इसका मेन टाइटल क्या देना है वो हम देंगे हेलो। एंड ये देखिए अगर टाइटल है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। फिर इसमें आता है आइकॉन की प्रॉपर्टी, यानी कि इसके ऊपर अगर आप कोई आइकॉन देना चाहते हो तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। हम करते हैं आइकॉन, तो ये देखिए यहाँ पे कैमरा का आइकॉन आ चुका है। फिर अगर आप देखते हैं तो इसमें टाइटल से रिलेटेड भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि टाइटल पैडिंग, टाइटल टेक्सटाइल, और आइकॉन से रिलेटेड भी है पैडिंग और कलर। तो आप ये खुद ट्राई करके देख सकते हैं। फिर आता है कंटेंट, यानी कि आपको उसके अंदर का कंटेंट क्या लिखना है। तो हम कंटेंट लिख देते हैं हेलो अगेन। एंड ये देखिए जो कंटेंट होता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी छोटी साइज में आ जाता है। फिर अलग डायलॉग में एक जो चीज़ होती है जिसके लिए यूज़ होता है वो है एक्शंस। सो एक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे आपको कैंसल, ओके, सो ऐसे जो आते हैं बटन्स उसके लिए एक्शंस का आपको यूज़ करना है। एंड यहाँ पे टेक्स्ट बटन का, या कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं बटन, टेक्स्ट, ओके। एंड ये कांस्टेंट नहीं है तो हमें यहाँ से कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक ओके का बटन आ चुका है। तो इस तरह से अलर्ट डायलॉग का आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर अलर्ट डायलॉग के मैं बाहर क्लिक करूँ तो ये बंद हो जाएगा। अगर आपको इसको बंद करना है तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी होती है, वो आप खुद बंद कर सकते हैं। ये हो गया अलर्ट डायलॉग। देन होता है एक अबाउट डायलॉग। सो अबाउट डायलॉग में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगती, क्योंकि इसका जो काम है वो वो है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं अबाउट डायलॉग यूज़ करता हूँ तो इसका मेन काम करता है कि यहाँ से आप ऐप के लाइसेंसेस एंड क्लोज का बटन यहाँ पे आ जाता है। तो ये लाइसेंस देखने के लिए ज़्यादा इसका यूज़ होता है।
एंड इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी बहुत कम है। इसके एप्लीकेशन का आप नेम यहाँ पे बता सकते हैं, वर्जन, आइकॉन, लीगलीज एंड चिल्ड्रन, वो भी लिस्ट का। तो ये आप अबाउट डायलॉग में कर सकते हैं, तो ये कभी भी यूज़ में ज़्यादातर नहीं आता है। एंड यही थे गाइस हमारे अलग अलग डायलॉग्स। एंड आज के वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉपअप मेन्यू बटन। सो पॉपअप मेन्यू बटन होता क्या है, आपने कई बार इसे यूज़ किया है लेकिन नाम से आप नहीं समझ पाओगे, तो एक बार मैं इसे बना लेता हूँ, पॉपअप मेन्यू बटन। देन इसमें एक रिक्वायर्ड फील्ड रहेगी आइटम बिल्डर, एंड आइटम बिल्डर में हमें रिटर्न करना है एक लिस्ट को। तो ये देखिए यहाँ पे एक बटन आ चुका है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसमें लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। सो पॉपअप मेन्यू बटन क्या होता है, आपने कभी इस पर क्लिक किया होगा एंड यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि डिलीट, सेव, जो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, ऐसे क्लिक करने पे उसे हम कहते हैं पॉपअप मेन्यू बटन। सो इसके अंदर जो हमें आइटम लगेगा वो रहेगा पॉपअप मेन्यू आइटम, एंड हम टैग्स दे देंगे हाई का, ये हो जाएगा कॉन्स्ट, एंड इस तरह से हम इसे 3 कॉपी कर लेंगे। एंड देखिए अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ चुके हैं, एंड इसे कहते हैं हम पॉपअप मेन्यू बटन। तो मैं किस पे भी क्लिक कर सकता हूँ, एंड ये हमारा पॉपअप मेन्यू बटन। तो अब इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो हमें एक एक देखने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉपअप मेन्यू बटन की प्रॉपर्टीज। सो इसमें जो काम की प्रॉपर्टीज है वो है ऑन ओपन्ड, यानी कि जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तब अगर आपको कुछ फंक्शन करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो हम ट्राई करके देख सकते हैं, प्रिंट ओपन्ड। तो देखिए अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तब यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा ओपन का। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया है वहाँ पे प्रिंट हो गया है, ये देखिए फिर से ओपन। उसी तरह जैसे ऑन ओपन था उसी तरह ऑन सिलेक्टेड, यानी कि जब मैं कोई वैल्यू सिलेक्ट करूँगा तब क्या होना चाहिए, एंड फिर उसी तरह ऑन कैंसिल, यानी कि अगर मैंने क्लिक किया लेकिन बाहर कैंसिल कर दिया बाहर क्लिक करके तो तब क्या होना चाहिए। तो आप वैसे अलग अलग टाइप ट्राई कर सकते हैं। देन होता है टूल टिप, यानी कि जब आप उस पर होवर करोगे या फिर अगर आप फ़ोन पे हो अगर आप उस पर प्रेस कर रहोगे तो वहाँ पे क्या दिख के आना चाहिए, उससे यूज़र को समझता है कि इसका काम क्या है ये जो बटन है। तो देखिए अब अगर मैं उस पर होवर करता हूँ, सॉरी प्रेस करके रखना पड़ेगा तो आ जाएगा ओपन। प्रेस क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम ये एंड्रॉयड एमुलेटर पे ट्राई कर रहे हैं। अगर मैं ये वेबसाइट पे ट्राई करता था क्रोम पे तो होवर करना रहता है, एंड अगर आप फ़ोन पे करते हो तो प्रेस करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ओपन लिख के आ चुका है, इससे आप यूज़र को बता सकते हो कि इसका काम क्या है। देन एलिवेशन, तो ये जो आइटम्स है इसके अंदर के इसका एलिवेशन कितना होना चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए 5 पे इतना आता है, एंड अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ तो देखिए अभी एलिवेशन एकदम छोटा सा हो गया है। देन शैडो कलर, जो इसकी शैडो आती है उसका कलर आपको क्या देना है, सरफेस टिंट कलर, इसका जो सरफेस है उस पर एक छोटा सा कलर का एक टिंट आएगा। देन पैडिंग, ये जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखे इसको आपको कितनी पैडिंग देनी है, हम नल नहीं चलेगा, एक सेकेंड, एज इंसर्ट्स डॉट ऑल हम कर देते हैं 0, यानी कि कोई भी पैडिंग नहीं रहेगी। तो यहाँ पे कोई चेंज तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप 8 के आगे बढ़ा के दिखते तो शायद आपको चेंज दिख सकता है। देन हो गया हमारा पैडिंग चाइल्ड, तो चाइल्ड हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। चाइल्ड में हम रखते हैं टेक्स्ट बटन, एंड ये देखिए अभी यहाँ पे बटन आ चुका है, पहले जहाँ पे डॉट था बटन आ चुका है। अगर आप चाइल्ड नहीं करोगे तो डिफ़ॉल्ट से वहाँ पे 3 डॉट होते हैं, अगर आप चाइल्ड में कुछ करना चाहते हो तो आप वैसे कर सकते हैं। देन स्प्लैश रेडियस, यानी कि अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वो जो सर्कल था वो यहाँ तक आ रहा था, आप उसका रेडियस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आइकॉन, इसके लिए आपको कौन सा आइकॉन यूज़ करना है, हम करते हैं आइकॉन, आइकन्स डॉट ABC।
हम करते हैं सेव एंड ये देखिए यहाँ पे ABC आइकॉन आ चुका है। देन उस आइकॉन का कलर, एनेबल फीडबैक, फीडबैक उस पर रखने की नहीं तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं एंड फिर बाकी कोई काम हमारा बचा नहीं, कंस्टेंट, पोजीशन एंड क्लिप बिहेवियर। तो पॉपअप मेन्यू बटन में जो काम के थे वो कुछ ही 3-4 थे एंड उसमें से भी काम का सिर्फ आपका एक आइटम बिल्डर आता है, टूल टिप आता है एंड ऑन सिलेक्टेड आता है। तो ये 3 ही आपके काम में आते हैं। देन हम देखते हैं पॉपअप मेन्यू आइटम का। ये जो होता है हाय, हेलो, हे, ये है सारे पॉपअप मेन्यू आइटम एंड ये जो आइकॉन है ये है पॉपअप मेन्यू बटन। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑन टैप। तो इसमें जो ऑन सिलेक्टेड था बटन में कि आप अगर कोई वैल्यू सिलेक्ट करते हो वो ही इसमें है ऑन टैप, यानी कि अगर आप कोई आइटम पे टैप करते हो तो दोनों में से आपको एक यूज़ कर सकते हैं। एनेबल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं कहता हूँ एनेबल्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो देखिए हाई मैंने एनेबल्ड नहीं किया एंड देखिए अब मैं उस पर क्लिक नहीं कर सकता। ओके, देन अगली प्रॉपर्टी, उसको पैडिंग कितनी देनी है, उसकी हाइट हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसका अगर मैं कर देता हूँ 50, तो ये देखिए ये हाइट आ चुके हैं। एंड एक बार मैं थोड़ी सी कम करके देखता हूँ या बढ़ा के देखते हैं हम 100 एंड ये देखिए अब यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ चुकी है। तो आप इस तरह से हाइट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल, यानी कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो किस तरह से आना चाहिए, हम करते हैं टेक्स्ट स्टाइल एंड कलर हम करते हैं कलर्स डॉट रेड। ओके, तो ये रेड कलर का इस पर हम करते हैं एक बार होवर द टेक्सटाइल ऑफ द पॉपअप मेन्यू आइटम इन दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को नल छोड़ते हो तो पॉपअप मेन्यू थीम डेटा जो होता है डॉट टेक्सटाइल का तो वो यूज़ होगा। एंड अगर वो भी नल है तो फिर टाइटल मीडियम या फिर टेक्स्ट थीम यूज़ होगी। लेकिन हमने यहाँ पे नल नहीं रखा है, हमने उसकी कलर यूज़ किया है। लेकिन फिर भी क्या पता कुछ एरर हो सकता है या फिर कुछ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे उसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा है। आप ये आपके इसमें ट्राई करके देख सकते हैं एंड अगर चेंज होता है तो अच्छी बात है। देन लेवल टेक्सटाइल वो भी काम करनी है, माउस कर्सर काम में नहीं आता है एंड चाइल्ड तो हमने टेक्स्ट दे दिया है। एंड यही थे गाइस हमारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो भी पॉपअप मेन्यू बटन में होता है। इसमें सारे आपको काम नहीं आएंगे जो मैंने 3 बताया, आइटम बिल्डर, देन टूल टिप एंड ऑन सिलेक्टेड, यही 3 आपके काम में आने वाले हैं। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्नैक बार का हम यूज़ फ्लटर में कैसे करते हैं। स्नैक बार पढ़ के आपको समझ नहीं होगा कि स्नैक बार होता क्या है, लेकिन स्नैक बार आपने गारंटी से कोई ना कोई ऐप में देखा ही है। तो स्नैक बार होता क्या है, तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिखता है कि कभी कभार एक ब्लैक कलर का यहाँ पे एक मैसेज आता है जिसका बैकग्राउंड ब्लैक होता है एंड कलर वाइट होता है। तो यहाँ पे एक मैसेज आता है जिसे आप नीचे स्वाइप करके बंद भी कर सकते हो, तो उससे हम कहते हैं स्नैक बार। एंड वो जनरली इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, या फिर अगर आप कोई ईमेल पासवर्ड भरते टाइम आपसे अगर कोई एरर हो गया तो फिर उससे हमें पता चलता है कि एक एरर हो चुका है। तो हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं माय स्नैक बार एंड वो हमने ऑन प्रेस्ट में इस टेक्स्ट बटन को दे दिया है, वॉइड माय स्नैक बार। एंड अब अगर हमें स्नैक बार बनाना है तो उसके लिए हमें लगता है स्कैफोल्ड मैसेंजर। तो स्कैफोल्ड मैसेंजर कहता है ये एक स्टेटफुल विजेट को एक्सटेंड करता है एंड ये खुद एक क्लास होता है। तो हम करने वाले स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार एंड यहाँ पे आपको एक स्नैक बार विजेट का यूज़ करना पड़ेगा। हम कहते हैं स्नैक बार एंड कंटेंट में आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हैं, आई एम अ स्नैक बार। ओके, तो देखिए अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ बटन पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक स्नैक बार आ चुका है एंड इसे हम कहते हैं एक स्नैक बार जो कि इस तरह से इंफॉर्मेशन दिखाता है। एंड अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसे ज़्यादा बार क्लिक कर दूँ तो फिर ये खुद बंद होगा एंड फिर अगला जो स्नैक बार है वो आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप और एक इसमें प्रॉपर्टी होती है, सॉरी
कोड लिखना पड़ेगा आपको, स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लियर स्नैक बार्स। ये क्या करेगा कि जो भी पहले के स्नैक बार्स अगर स्क्रीन पे कोई है तो उन सबको हटा देगा। ये देखिए अभी मैंने बटन किया है, एंड अगर मैं और एक बार बटन दबाता हूँ तो वो तभी पिछला वाला चल जाएगा, अगर उसका टाइम नहीं हुआ है तो भी वो चल जाएगा। ये देखिए अगर मैं बार बार दबाता हूँ तो कुछ इस तरह से होता है। एंड ये जो क्लियर स्नैक बार्स है ये मुझे यूज़फुल लगता है। देन अगर आप इस तरह से डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसे हटा के आप कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं एंड कॉमा। ओके, तो शायद कॉन्टेक्स्ट हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ज़्यादातर आप फंक्शंस में देख सकते हैं स्क्रीन नेविगेटर में कि आप कॉन्टेक्स्ट वहाँ से हटा के वहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट यहीं पे लिखना पड़ेगा। देन शो स्नैक बार में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही विजेट होता है स्नैक बार का, वो हमने दे दिया है। लेकिन स्नैक बार जो विजेट होता है उसमें अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हमने कंटेंट देख लिया कि आपको उसके अंदर जो भी दिखना है उसे आप कंटेंट कहता है। अब होता है बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर हम देते हैं कलर्स डॉट ब्लू एंड हम करते हैं क्लिक, तो ये देखिए अब ब्लू कलर का स्नैक बार आ चुका है। देन एलिवेशन, उसका एलिवेशन कितना चाहते हैं तो हम करते हैं 10 एंड यहाँ से हमें एलिवेशन नहीं दिख रहा क्योंकि उसका जो नीचे का पार्ट है वो हमारे स्क्रीन के नीचे, तो पता नहीं इसे यूज़ कैसे करेंगे फिर एलिवेशन को, लेकिन वो ज़रा काम का भी है नहीं। देन मार्जिन, हमें साइड से कितनी मार्जिन देनी है तो हम मार्जिन ऑल साइड से दे देते हैं 12 की। एंड यहाँ पे हमें एरर आ गया है कि विजय डॉट मार्जिन इज इक्वल टू नल। ओके, तो मार्जिन को हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब जो हमारा स्नैक बार है वो फ्लोटिंग इसमें हो। अभी जो हमारा बिहेवियर है वो फ्लोटिंग बिहेवियर नहीं है। जब हम इसका बिहेवियर एक बार हम चेंज करके देखते हैं, बिहेवियर एंड स्नैक बार बिहेवियर डॉट फ्लोटिंग, एंड अब हम करते हैं इस पर क्लिक, तो ये देखिए अब ये यहाँ पे आ चुका है एंड ये पहले सच है दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे एलिवेशन भी दिखेगा एंड मार्जिन भी दिखेगी। अगर हम करते हैं इसे 24 तो ये देखिए और मार्जिन यहाँ पे बढ़ चुके हैं। ये एक होता है फ्लोटिंग का एंड एक जो नॉर्मल था उसे कहते हैं फिक्स्ड का। तो फ्लोटिंग का जो है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है मेरे हिसाब से एंड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसी तरह पैडिंग का कि आप जो टेक्स्ट होता है उसमें कितनी पैडिंग यूज़ करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट इतना कम है तो पैडिंग आपको अच्छे से नहीं दिखेगी, आप ट्राई करके देख सकते हैं। देन विड्थ, विड्थ हम कर देते हैं 50 एंड कॉन्स्ट हमें हटाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हमें आ गया एक एरर, तो एरर हम करते हैं विड्थ एंड मार्जिन कैन नॉट बी यूज टुगेदर। ओके, तो हम मार्जिन एंड विड्थ का जो यूज़ है वो साथ में नहीं कर सकते, तो हम मार्जिन को हटा देते हैं एंड बटन। तो ये देखिए कुछ इस तरह से विड्थ आ चुकी है एंड आई एम एस एक बार कुछ इस तरह से दिख रहा है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हम विड्थ का यूज़ नहीं करेंगे, हम मार्जिन का यूज़ करने वाले हैं एंड ये काफ़ी अच्छा उससे तो दिख रहा है 12। ओके, इसे हम कर देते हैं कॉन्स्ट। अगला है शेप। इसका हमें शेप कैसे रखना है एंड शेप अलग अलग होता है, तो हम एक बार बेवल रेक्टेंगल बॉर्डर करते हैं। तो इसमें क्या होगा, पूरी रेक्टेंगल रहेगी एंड वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। देन हिट टेस्ट बिहेवियर, हिट टेस्ट बिहेवियर यानी कि जब भी कोई इस पर क्लिक करता है तो कैसे इसका बिहेवियर रहना चाहिए। एक होता है डिफर टू चाइल्ड, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। तो हम ट्रांसलूसेंट ट्राई करके देखते हैं। हमने किया उस पर क्लिक, कोई चेंज तो नहीं दिख रहा है। एक बार होवर करके प्रॉपर्टी पड़ता है। ओके, डिफाइन हाउ द स्नैक बार एरिया इंक्लूडिंग मार्जिन विल बिहेवियर ड्यूरिंग हिट टेस्टिंग। तो जब आप उस पर हिट करते हो तो तब वो कैसे दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिख रहा है। वहाँ पे कुछ मार्जिन रिलेटेड लिखा था, आप वो पढ़ के ट्राई कर सकते हैं। देन स्नैक बार में अगली प्रॉपर्टी है हमारी एक्शन की, वो ज़्यादा काम की नहीं है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो कोई भी ज़्यादा काम का हमारा है नहीं, बस एक ड्यूरेशन छोड़ के है। सो ड्यूरेशन क्या है कि कितने टाइम तक आपको स्क्रीन पे इसे बताना है। तो हम करते हैं मिली सेकेंड 100, तो आपको 0.1 सेकेंड के लिए स्क्रीन पे दिखेगा। ये देखिए, तो आप यहाँ से टाइम डिसाइड कर सकते हैं। देन अगली प्रॉपर्टी जो थी वो थी कि डिसमिस डायरेक्शन, आपको इससे नीचे डिसमिस करना है या ऊपर डिसमिस करना है। हम करते हैं अप।
तो अगर मैं ऊपर इससे करूँगा डिसमिस, ऊपर करने पे डिसमिस होगा। इसका पहले टाइम हम 5 सेकेंड्स कर लेते हैं। तो देखिए अब अगर मैं इसे ऊपर करता हूँ तो ये डिसमिस होगा, एंड अगर हम नीचे ट्राई करते हैं तो ये नहीं होगा। उसके लिए आप वर्टिकल कर सकते हैं ताकि कोई ऊपर नीचे दोनों कर सकता है। ये देखिए अब अगर हम करते हैं नीचे तो हो जाएगा, एंड करते ऊपर तो भी हो जाएगा। तो यही थी गाइस स्नैक बार की मेन प्रॉपर्टीज। इसमें प्रॉपर्टीज तो और बहुत सारी, जैसे ऑन विजिबल, एनिमेशन, आप सारी ट्राई करके देख सकते हैं।